हेलो एवरीवन। सीटेट दिसंबर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपका प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, ठीक है, सिलेबस के बारे में, और कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ एक स्ट्रेटजी होती है, वो भी मैं बताऊंगी। देखो, जब हम लोग अपना सीटेट क्रैक किए थे ना, तो 2 बार मैंने सीटेट क्रैक किया है। उस समय ऐसा नहीं था कि कोई क्लासेस लेना या फिर किसी और चीजों को फॉलो करना, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी अपनी होती है। हर किसी की स्ट्रैटेजी होती है, और अगर वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रही है तो बिल्कुल इसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो एक मैं अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके थ्रू जो है आप लोग को बोलते हो ना कि आपकी लर्निंग परमानेंट नहीं होती है, जो कुछ लर्न करते हो तुरंत भूल जाते हो, तो भूलने वाली बीमारी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और ये बहुत बहुत मतलब मैं बोल सकती हूँ कि 99% ये स्ट्रेटजी काम करती है, बस इसको आपको फॉलो करना होगा। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए, जो बच्चे सीटेट एग्जाम दे करके थक चुके हैं और अभी तक क्रैक नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए भी बात करेंगे। फर्स्ट टाइम सीटेट अटेम्प्ट कर रहे हो, उनके लिए भी बातें होंगी कि किस तरह से आप इसको क्रैक कर सकते हैं, एंड पूरी प्लानिंग के साथ ये होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। एंड साथ साथ एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे, क्या सीटेट उनको देना चाहिए या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड क्लासेस दी जाती हैं, जो कि हमारा 6 बजे फ्री क्लास चलता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको पूरी तरीके से समझा करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्लास लिया जाता है। या फिर आप हमारा बैच, उम्मीद बैच ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर आप लोग को मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास दिए जाते हैं, और संडे को आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है, जिससे आप लोग का इवैल्यूएशन किया जा सके। हमारा मकसद बस इतना है कि हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े वो सभी के सभी जो है सीटेट को क्रैक करें। 100% रिजल्ट देना हमारा मोटो, हमारा लक्ष्य रहेगा। ये सारी चीजें हम करेंगे। तो इसके लिए आपको करना है, हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर जाइए, वहां से हमारे बैच में एनरोल हो सकते हैं। देखो, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले स्ट्रैटेजी, ये एक स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनल है, 137। क्या है ये 137, और किस तरह से आप जो चीज लर्न करते हो उसको परमानेंट बना सकते हो। देखो, आज के टाइम का ना स्टूडेंट का सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम सामने आता है यही है कि मैम पढ़ तो लेते हैं, उसको लर्न तो कर लेते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद भूल जाते हैं। भूलने वाली जो बीमारी है वो एक, बहुत से तो वीकनेस आप लोगों के लिए बन चुकी है, तो उसको ये दूर करेगी। 100% आप लोग बस फॉलो जिस तरह से कर दोगे तो दूर हो ही जाएगी। जो भी सीखोगे वो परमानेंट होगा। तो हम पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें जो है इसमें आपको करनी है, और एकदम ये 5 फॉर्मूला है, 5 स्ट्रैटेजी है, इसको अच्छे से फॉलो कर लेना। और फिर काम ना बने तो फिर बताना, लेकिन इससे तो मुझे पता है कि आप लोगों को फायदा होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको स्टार्ट करूं उससे मैं, एनआईओएस डीएलएड के बच्चे जो बार बार मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि क्या हम इस बार का सीटेट दें या नहीं दें, तो देखो, अभी तक जो भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसमें कुछ भी पॉजिटिव अभी तक नहीं आया है। और अभी थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी 2 सुनवाई जो है बैक टू बैक होने वाली है। जो आप लोगों का रिव्यू पिटीशन वाला है ना, अगर उसमें सुनवाई में कुछ ऐसा पॉजिटिव निकाल लेते हैं ये लोग कि आने वाली वैकेंसीज में बच्चों को जो है प्रायोरिटी दी जाए, वो एटलीस्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर सके, ये सारी चीजें में से कुछ भी पॉजिटिव आ जाता है इस रिव्यू वाले केस में, तो आप लोग को फॉर्म भर ही देना चाहिए। फिर तो मैं बोलूंगी भर दो, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लो। और अगर आपका, देखो, अगर रूल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बिल्कुल वो मान्य नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी तो एग्जाम होने वाला नहीं, एग्जाम तो दिसंबर जनवरी में होने वाला है, तो आप फॉर्म भर के एग्जाम दे, तब तक हो सकता है कि एनआईओएस डीएलएड के लिए कुछ अच्छी न्यूज आ जाए, गुड न्यूज आपको देखने को मिल जाए। तो ये दिसंबर वाला, जनवरी वाला जो है, मेरे ख्याल से एनआईओएस डीएलएड आप लोगों को रेडी रहना चाहिए, मतलब एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन अपना करते रहना चाहिए। चांसेस रहेगा कि आप लोग इसको दे पाओगे, क्योंकि अभी तो कोई नोटिफिकेशन और कोई चीजें भी नहीं आई है, और केस का जो है हियरिंग हो सकता है कि आप लोग को नेक्स्ट वीक मिले। तो ऐसा ऐसा अगर कुछ होता है तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, तो एनआईओएस डीएलएड के बच्चे भी देखेंगे और वो भी इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है रूल, वो ये है कि आप लोगों को भाई सिलेबस के साथ गो थ्रू होना है, ठीक है, सिलेबस एंड सब्जेक्ट।
देखो हम लोग ना इसमें आप लोगों को हेल्प करेंगे। क्या है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 वाले बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये आप लोग को समझना होगा कि आप लोगों का सब्जेक्ट क्या होता है। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने और सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन ये डीएलएड वाले बच्चे ही करते हैं, ठीक है। आपका पेपर 1 का जो 5 सब्जेक्ट है कंपलसरी सभी के लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट होते हैं, और 3 सब्जेक्ट जो है दोनों में कॉमन है। एक तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट और लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये दोनों में कॉमन है, ये 3 सब्जेक्ट कॉमन है। चौथा सब्जेक्ट इसमें जो है बच्चे का अगर साइंस है तो साइंस मैथ्स मिलेगा, आर्ट्स से अगर बिलोंग करता है बच्चा तो आर्ट्स मिलेगा यानी एसएसटी मिलेगा, सोशल साइंस। और कॉमर्स वाले बच्चों को भी सोशल साइंस ही पढ़ना है तो वो एक सब्जेक्ट इसमें अलग रहता है। या तो आप लोगों का साइंस रहेगा, ठीक है, साइंस मैथ्स जिसको हम बोलेंगे, ये दोनों साइंस मैथ्स वाले का यही रहेगा, या फिर आप लोग का एसएसटी रहेगा। और ये दोनों सब्जेक्ट 60 मार्क्स का रहता है, इसीलिए इसमें 4 सब्जेक्ट है। अगर हम नंबर की बात करें तो 150 क्वेश्चन रहता है, 150 मार्क्स का इसमें भी, और इसमें भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए। तो मार्क्स दोनों में सेम है। सब्जेक्ट इसमें 5 है और इसमें जो है 4 है। क्लियर है? तो अपना सब्जेक्ट देख लेना। बीएड वाले बच्चे सिर्फ पेपर 2 देंगे, बीएड वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 देंगे। बीए और डीएलएड वाले बच्चे पेपर 1 देते हैं, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है तो आप लोग पेपर 2 भी दे सकते हो। तो ये चीजें जो है ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सिलेबस जानना कि सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका सिलेबस हमारा क्या है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। फिर इसी तरह से इंग्लिश का, हिंदी का, इन सभी का नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताऊं कि ये पढ़ना है तो पढ़ लो, नो, आपको खुद से पता होना चाहिए कि ये जो है टॉपिक हमें पढ़ना है। सीडीपी में इतने चैप्टर्स हैं, हमारा जो है हिंदी इंग्लिश में ये चैप्टर है, इस तरह से पढ़ना होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर इसमें अभी भी डाउट आप लोगों को लगता है ना तो 6 बजे का क्लास ज्वाइन किया करो, उस समय सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। 6 बजे हम ये सारी चीजें डिस्कस भी करते हैं, बच्चों को जो प्रॉब्लम रहती है वो भी बताया जाता है, वो भी दूर किया जाता है। तो माइंड में सबसे पहला तो हमारा रूल यही है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट को लेकर के, अपने सिलेबस को लेकर के एकदम क्लैरिटी चाहिए आप लोगों को, और क्लैरिटी होगी तभी पढ़ोगे। तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 क्या है हमारा भाई? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानना हर सब्जेक्ट का, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट है तो भाई इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है ये पता होना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हिंदी इंग्लिश अगर हमने लिया है तो हिंदी इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, किस तरह से हम इसकी तैयारी करते हैं। अगर आप लोगों का एसएसटी है तो इसका क्या है, ईवीएस है तो इसका क्या है, अगर साइंस है तो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पेडागोजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए, ठीक है। और इन सभी टॉपिक को आप 1 बाय 1 तैयारी करो। आज से आपको तैयारी करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि एग्जाम दिसंबर में होगा, तब तक आप पूरी तरीके से कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ रेडी रहोगे। फिर आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि हम पास होंगे या नहीं। उस समय आप फाइट करोगे कि मेरा 120 नंबर आ रहा है या नहीं, 130 नंबर आ रहा है या नहीं, वैसा मेंटल स्टेटस आपका रहेगा। तो प्रिपरेशन तो होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, लेकिन एक प्लानिंग के साथ। तो ये हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 में आते हैं। रूल नंबर 3 है नोट्स प्रिपरेशन। आपने किसी का नोट्स परचेज किया है, ठीक है, लेकिन अपना सेल्फ नोट्स होना चाहिए। आपको जो जैसे समझ में आए, देखो ये जो है ना सीटेट का नोट्स बीएड की तरह नहीं बनता है। बीएड में जो है 4-4, 5-5 पेजेस के लिए क्वेश्चन हमें लिखना होता है, सीटेट का नहीं। सीटेट का पॉइंट वाइज नोट्स बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ग्रोथ का ही एक बनाना है, ये सीडीपी का टॉपिक है ग्रोथ, जिसको कि हम वृद्धि कहते हैं, इसका हमें नोट्स बनाना है। सिंपल तरीका है इसका नोट्स बनाने का, ऐसे आप स्टार दे दीजिए 1। ग्रोथ क्या है भाई? तो फिजिकल चेंजेस को हम ग्रोथ कहते हैं, फिजिकल चेंजेस, बस इतना ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। शारीरिक परिवर्तन हो गया। सेकेंड, अगर हम इस तरह से अपना कर रहे हैं कि 2 नंबर पॉइंट हमारा इसमें क्या जाएगा, तो ग्रोथ जो है फिक्स टाइम होता है, इसका एक फिक्स टाइम है, ये अनिश्चित नहीं है, ठीक है। ऐसे करके हम इसमें नोट्स बनाते हैं। तो अगर आपने जो है किसी से नोट्स परचेज भी किया है, आप हम लोगों से नोट्स ले रहे हो, या हम लोगों का पेड बैच भी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सेल्फ नोट्स जरूर बनाना।
और ये हम क्लास में बार बार बोलते भी रहते हैं कि सेल्फ नोट्स बनाना जरूरी है। टूटे फूटे लैंग्वेज में बनाओ, जैसे बनाओ, आपको समझ में आना चाहिए। ये सारे नोट्स आपको एग्जाम टाइम में आपको हेल्प करेंगे। तो नोट्स प्रिपरेशन कंपलसरी रखना है, अपना नोट्स, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे मेन स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। जब आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो रिवीजन तो मस्ट होता है। अब रिवीजन करने के लिए 137 फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्या है ये 137 फॉर्मूला? रिवीजन स्ट्रैटेजीज को मैंने नाम दिया हुआ है। 137 फॉर्मूला में सबसे पहला चीज होता है कि आज आपने जो टॉपिक पढ़ा उसको 1 डे बाद, एक दिन के बाद, ठीक है, इसको हिंदी में मैं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ लिखा ही हुआ है, एक दिन बाद उसको हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि आज आपने जो है ग्रोथ को पढ़ा, ठीक है, वृद्धि टॉपिक है सीडीपी में, आज आपने पढ़ा तो कल नहीं पढ़ोगे, नेक्स्ट डे पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे जरूर। उसी तरह से रीडिंग करोगे, जो जो चीजें आपने पढ़ा था उसको फिर से देखोगे एक बार, तो एक दिन के बाद देखोगे, आज पढ़ने के बाद एक दिन बाद। ये होता है हमारा पहला स्ट्रैटेजी। अब एक दिन के बाद जो देख रहे हो तो उसके फिर 3 दिन के बाद, उसके बाद 3 दिन के बाद फिर से वो टॉपिक देखोगे, फिर से वो टॉपिक वो 3 दिन के बाद देखोगे, ठीक, और उसी तरह से देखोगे। फिर 3 दिन के बाद अगर हो जाता है तो फिर उसके 3 दिन के बाद 7 दिन के बाद फिर वो टॉपिक देखोगे। मतलब एक टॉपिक को 3 बार रिवीजन करना है, और रिवीजन भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे होना चाहिए, कुछ कुछ टाइम के बाद होना चाहिए, ताकि आप लोग कितना याद रख रहे हो ये भी पता चलेगा, और आप लोगों को जो है कितनी चीजें आप भूल जा रहे हो ये भी पता चलेगा। ये कंटिन्यूअस हर टॉपिक के साथ जब प्रैक्टिस करोगे ना तो सारा जो भूलने वाली बीमारी है आप लोगों की खत्म हो जाएगी। ये एकदम गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, वो खत्म हो जाएगी। अभी जैसे एक मैं आपको बता रही हूँ, वृद्धि टॉपिक के बारे में मैंने बताया, ग्रोथ टॉपिक, मानो आज कितना दिन है, आज हमारा 28 है, 29 है, ठीक है, 29 है। तो 29 को जो है मैंने वृद्धि टॉपिक कर लिया। अब मैं 30 को नहीं देखूंगी, ये वृद्धि टॉपिक कब देखूंगी? 31 को। इस टॉपिक को मुझे अब कब देखना होगा भाई? 31 अगस्त को मुझे इस टॉपिक को फिर से मैं देखूंगी, ठीक। 31 अगस्त के बाद फिर मैं इसको 3 सितंबर को देखूंगी। कब देखूंगी? 3 सितंबर को। अब ये 3 सितंबर के बाद फिर मैं इसको 10 सितंबर को देखूंगी। तो इस तरह से मेरा ये वृद्धि टॉपिक जो है ये 3 ड्यूरेशन में पूरी तरीके से कंप्लीट रहेगा, और कोई चीज नहीं भूलोगे। फिर तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप आंसर दे दोगे। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए टॉपिक उठाया। आप लोग का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक जो है ना, ये 137 स्ट्रेटजी के थ्रू परमानेंट कर सकते हैं अपने दिमाग में। हमारी मेमोरी 2 तरह की होती है, एक टेम्पररी होती है, एक परमानेंट होती है। तो परमानेंट करने का यही रास्ता है, ठीक है। ये तो हमारा 4th नंबर। आओ हमारे लास्ट जो है स्ट्रैटेजी पे, और लास्ट हमारा जो स्ट्रैटेजी है रिवीज, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं। हम सब जानते हैं कि सीटेट में जो है 40% प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है रिपीट करता है, 30 to 40% रहता ही रहता है। तो हमें प्रीवियस ईयर PYQ जो है रिवीजन करना है। अभी जो है सीटेट का बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप लोग जो है 2016 से या टू जो है 2024 जो जुलाई का एग्जाम हुआ है, जुलाई 2024 का, इस सभी पेपर को रिवीजन मार लोगे, हर सब्जेक्ट का, और इतना आपको रिवीजन करना होगा। PYQ मस्ट है। और मान लो ना 30 to 40% अगर रिवीजन से मार्क्स आप लोगों को PYQ से आ जा रहा है तो क्या ही बुरी बात है, बिल्कुल सही है ना। तो ये PYQ हमारा लास्ट जो है स्ट्रैटेजी है जिसको आपको फॉलो करना है। ये 5 जो आप लोगों को फॉर्मूला बताए गए हैं, 5 रूल बताया गया है, इनको फॉलो कीजिए और फिर सीटेट कैसे क्रैक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्लानिंग के साथ काम करने पर हर काम जो है होता है। अगर और इसी तरह के आपको टिप्स चाहिए या इसी तरह से आप लोग को अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, तो हमारा 6 बजे का क्लास ज्वाइन कीजिए जो कि फ्री क्लास है, जिसमें आप लोगों को क्लास भी दिया जाता है, साथ साथ आपको मटेरियल दिया जाता है जो कि ऐप पर रहेगा। हमारे कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आप लोग को फ्री PDF दिया जाता है।
और इससे ज़्यादा अच्छे से और जानना चाहते हो तो हमारा बैच ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप लोगों को एक और हमारी टीचर हैं जो कि साइंस मैथ्स पढ़ाती हैं, वो आप लोगों को पढ़ाएंगी, और साथ साथ में मेरा CDP इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस का क्लास रहेगा। तो ये काम आप करके अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट या किसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को रहेगा तो बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हो, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।